यहाँ भगवान अर्जुन को जागरूक कर रहे हैं, उस मोह से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस मोह के अज्ञान के दंदल में अर्जुन फंस गया है कि मेरे लोग, मेरा समुदाय, मैं इसको नहीं मारना चाहता, ऐसा कह के बैठ गया है, जिसके लिए भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया कि तू उस आत्म तत्व को समझ। शरीर नष्ट होने वाले हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता, और ये जो शरीर जिनका तुझे मोह हो रहा है, ये अवश्य कभी न कभी नष्ट होंगे, परंतु तू धर्म से वंचित रह जाएगा। ये तुझको धर्म का, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ युद्ध रूप व्यापार मिला है, तू इसमें अवश्य खड़ा हो जा। अगर तू अपने मन से, अपनी बुद्धि से ऐसा सोच करके तेरी निष्ठा है कि कोई आपस में मारा मारी करना उचित नहीं है, तो तेरी ये बात गलत सिद्ध होगी, क्योंकि तुझको संसार में कहीं भी लोग जीने नहीं देंगे। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गान, गीता के ज्ञान का हम गान कर रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान का यहां गान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, भारत को आवश्यकता है, करोड़ों में हजारों ही ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, और वो उस राष्ट्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। सभी लोगों को उस ज्ञान का अनुभव नहीं होता, सभी लोग उस परम ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानते, सभी लोगों की कोई राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, प्रकृति के लिए, प्राणी के लिए रुचि नहीं होती। भगवान इसी में गीता में आगे कहेंगे कि ये था माम प्रपद्यन्ते तान तस्मै भजाम्यहं मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ रसः। यदि यदा आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ऐसा भगवान इसमें आगे कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण कर जाते हैं, पीछे वाले लोग भी वही आचरण करते हैं। बंधु, ये कहानी आगे आएगी। आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ भगवान अर्जुन को जागरूक कर रहे हैं, उस मोह से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस मोह के अज्ञान के दंदल में अर्जुन फंस गया है कि मेरे लोग, मेरा समुदाय, मैं इसको नहीं मारना चाहता, ऐसा कह के बैठ गया है, जिसके लिए भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया कि तू उस आत्म तत्व को समझ। शरीर नष्ट होने वाले हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता, और ये जो शरीर जिनका तुझे मोह हो रहा है, ये अवश्य कभी न कभी नष्ट होंगे, परंतु तू धर्म से वंचित रह जाएगा। ये तुझको धर्म का, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ युद्ध रूप व्यापार मिला है, तू इसमें अवश्य खड़ा हो जा। अगर तू अपने मन से, अपनी बुद्धि से ऐसा सोच करके तेरी निष्ठा है कि कोई आपस में मारा मारी करना उचित नहीं है, तो तेरी ये बात गलत सिद्ध होगी, क्योंकि तुझको संसार में कहीं भी लोग जीने नहीं देंगे। ये सभी बातें बहुत विचित्र प्रकार की बातें करेंगे। यहां तक हम बता चुके थे कि अवाच बदांस बहुन बदस्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्तव सामर्थ्य ततो दुख तरम नुकिम। इससे बड़ा दुख क्या होगा जो तेरे लिए अवाच बोलेंगे, तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। हे अर्जुन, हतो वा प्राप्त शशि स्वर्ग, हतो वा प्राप्त शशि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे मही, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यहां तक हम पहले बात कर चुके थे कि यदि मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, यदि जीत जाएगा तो पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए तू अर्जुन खड़ा हो जा युद्ध के लिए निश्चय करके। ये बात भगवान ने बोली। यहां से आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि दोनों तरह से तेरे लिए कल्याण है, मरने से भी और जीतने से भी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान कर ले। लाभ और अलाभ, यानी लाभ और हानि को भी तू समान समझ ले। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तू समझ ले, सुख और दुख दोनों एक समान ही है, क्योंकि ये जीवन दो किनारे वाली नदी है। केवल सुख से चल जाएगी ऐसा नहीं होगा, या केवल दुख से चलेगी ऐसा नहीं होगा। इसलिए तू दोनों को समान समझ।
लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि, जय और अजय, जय और पराजय दोनों को तू समान समझ। तू इस चक्कर में मत पड़ कि मुझे जीत मिलेगी कि हार मिलेगी, लाभ होगा कि हानि होगी, सुख होगा कि दुख होगा। तेरा उत्तरदायित्व है केवल कर्तव्य कर्म का आचरण करना। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। उस स्थिति में तू जब युद्ध करेगा तो तुझको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। तू अपने कर्तव्य कर्मों से उस पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए तू इस पाप से बचने के लिए, रामायण में भी कहा गया सुख दुख प्रशंसागारी, उन लोगों के लिए सुख और दुख सब समान होता है। इसलिए अर्जुन, तू इन सब चीजों को अपने दिमाग में रख और आगे युद्ध के लिए खड़ा हो। यह बात मैंने तुझको ज्ञान योग के विषय में कही है। ये सब आध्यात्मिक विद्या है, मैंने तुझको ज्ञान के विषय में कही है कि ये इस तरह से तुझे कर्तव्य कर्म है, तेरा ये कर्तव्य होता है, तेरा ये धर्म होता है, तुझे ये करना चाहिए। अब इसी बात को मैं कर्मयोग के विषय में तुझे बताना चाहता हूं। दूसरा ढंग, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। मैं दूसरी विधि से भी इन्हीं बातों को तुझे बताना चाहता हूं, यानी तेरे कर्तव्य को मैं तुझे समझाना चाहता हूं। आगे भगवान कह रहे हैं, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमा सुनु, बुद्धि युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा ते विहिता सांख्य, ये अभी तक मैंने जो तुझसे बात की है, ये विधि जो बताई है, ये सांख्य योग यानी ज्ञान के विषय में कहा गया है। सांख्य को सांख्यनिष्ठ मतलब ज्ञान से, इसका संबंध ज्ञान के रूप में कहा गया है। ऐसा ते बेता सांख्य बुद्धि योगे तुमा सुनो। अब इसी को तू कर्मयोग के रूप से मुझसे सुन। अब तक तो मैंने तुझको ये ज्ञान योग, ज्ञान का प्राप्ति, ज्ञान का जोड़ या ज्ञान की प्रक्रिया मैंने तुझको बताई है, ये ज्ञान है जो अब तक बताया। ऐसा ते वेता सांख्य, अब बुद्धि योगे तुमा सुनो। अब बुद्धि यानी कर्म, अब इसी को तू मुझसे कर्म योग के विषय में सुन, कर्म के विधि से सुन, कैसे कर्म करके तू इससे मुक्त हो सकता है। बुद्धि युक्त तो यया पार्थ है कर्म बंधन प्रवास, इसमें लगी हुई बुद्धि, इस कर्मयोग वाली बुद्धि में युक्त होकर के तू कर्म बंधन प्रहाससी। संसार में बंधु बंधन क्या है? ये कर्म ही बंधन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस जो मैं बताने जा रहा हूं उस कर्मयोग की विधि से, उसमें तेरी बुद्धि थोड़ी भी लग जाएगी, तेरी निष्ठा, तेरी एकाग्रता थोड़ी उसमें हो जाएगी कर्मयोग में, तो तू आसानी से कर्म बंधन प्रहाससी, सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भली भांति कर्म बंधन से तू बंधन को, इसको त्याग देगा। मतलब जो कर्मों के बंधन में व्यक्ति फंसे रहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस योग के द्वारा जो मैं अभी तुझे बताने जा रहा हूं उससे, उसमें तेरी बुद्धि लग जाएगी तो तू भली बात उस कर्म बंधन का उल्लंघन कर जाएगा, उससे पार निकल जाएगा, उसमें बंधेगा नहीं। क्या? नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में आरंभ अर्थात बीज, शुरुआत, जो भी तूने बो दिया, आदि जहां से तूने शुरू कर दिया, उसका नाश नहीं होता। अर्थात जो तूने बीज बोया है वो जरूर उगेगा। और
उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता कि इसके फल तुझे भोगने पड़ेंगे, नहीं। बीज तो बोया, उगेगा भी, लेकिन उसका परिणाम तुझे नहीं भोगना है, उसके परिणाम रूपी दोष तुझको नहीं लगेंगे। क्यों? वह जो कर्म बंधन का तू बीज जो बोएगा, कर्म योग का जो तू बीज बोएगा, वो विश्व के लिए, संसार के लिए, जगत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक होगा, उनके कार्य का होगा, उन सबके कल्याण का होगा। इसलिए उसका परिणाम तुझे नहीं भोगना है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मत्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन तुझे जन्म मरण रूपी, जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है, जो भय है, डर, मरना पड़ता, जन्मना पड़ता, बड़ा उससे मुक्त कर देगा। भगवान कहना चाह रहे, अब तक ज्ञान योग को तूने सुना, उसको अगर तुझे कुछ न समझ में आया या कम समझ में आया, तो इसी बात को अब मैं दूसरे रूप से तुझे समझाना चाहता हूं। भारतीयों, मेरे बंधुओं, अब भगवान यहां कर्म योग की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान योग की बात थी। अध्यात्म विद्या, आत्मज्ञान, वहां भगवान ने बताया, उस आत्मा के स्वरूप को समझाया, और शरीर नाशवान है, उत्पत्ति विनाश वाले सभी पदार्थ नाशवान कहे। अब यहां पर उसी भाषा को, उसी शब्द को, उसी सब्जेक्ट को, उसी विषय को, कि जहां अर्जुन मोह में पड़ा हुआ है, युद्ध करने से पीछे हट रहा है, अपने कर्तव्य कर्म से वंचित हो रहा है, अब उसी बात को भगवान करे, यदि तेरी समझ में यहां तक जो आया सो ठीक, ये मैंने सांख्य निष्ठा, सांख्य योग से कहा था, अब उसी बात को कर्म योग से कह रहा हूं। इस कर्म योग का थोड़ी भी बुद्धि तेरी इसमें लग जाएगी, थोड़ा सा भी तू आचरण कर लेगा, तो इस कर्म योग से जो तेने बीज बोया है वो कभी नष्ट नहीं होगा, और उसके फल का परिणाम, उसमें तेरे फल रूप कोई दोष नहीं है कि उसके फल का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग निस्वार्थ भाव से, अपेक्षाकृत महत्वाकांक्षाओं से अपने लिए, मैं अभी बोल रहा हूं इसका परिणाम मुझे नहीं, कुछ नहीं, ये कर्तव्य करना मेरा, ये आचरण करना ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्म करना मेरा कर्तव्य है, करना ही चाहिए, क्या परिणाम होगा, किसके लिए होगा, क्यों होगा, इन बातों में जो नहीं पड़ते उनको कर्म फल का भागीदार नहीं बनना पड़ता। और इस कर्मयोग रूप साधन से यदि तू इसमें लग जाएगा, तेरी बुद्धि इसमें लग जाएगी, तो इससे तू जन्म मृत्यु रूप जो एक भयानक डर है, एक भयानक भय है, एक बड़ी भारी बाधा है, उससे भी तू मुक्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, अब मैं इस बात को तुमको बता रहा हूं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है बहुशाखा है नंताश्चय बुद्धियो अविषाय नाम। बंधुओं, मेरे बंधुओं, इस बात को जरा ध्यान देना। यहां भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है बहुशाखा है नंताश्चय बुद्धियो अविषाय नाम। आप लोग अपने जीवन में इसका चिंतन करना। भगवान कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि केवल एक ही होती है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसाय नाम। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, स्थिर बुद्धि व्यक्ति हैं, निश्चयात्मक अपने लक्ष्य को पाने वाले व्यक्ति हैं, निर्णयात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, भगवान यहां कह रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा है नंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। हे बंधुओं, जो परोपकार के लिए कर्म करते हैं, जो प्रकृति प्राणी राष्ट्र धर्म के लिए कर्म करते हैं, उनको अपने फल की इच्छा नहीं कि इसका मुझे उल्टा परिणाम क्या मिलेगा, इसके बदले में मुझे क्या, कुछ नहीं। उनका उस कर्म को करना ही कर्तव्य, इस तरह से कर रहे हैं। ऐसी बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है। हे अर्जुन, इस भाव की, इस प्रकार की बुद्धि केवल एक ही होती है। मतलब अभी सोच लिया कि हम अब राष्ट्र के लिए कोई अच्छा कार्य करें, फिर जाने दे, राष्ट्र को अब अच्छा बड़ा व्यापार पैसे के लिए करेंगे, धन के, फिर वो सोच वो जाने दो ना, तो
कुछ नाच गाने का काम करेंगे, चलो इसको भी छोड़ दो, वो काम कर। ये नहीं होता। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन। हे अर्जुन, वह एक ही निश्चयात्मक बुद्धि केवल एक होती है, बार बार वहां पर निर्णय नहीं बदले जा सकते। और व्यवसाय का अनंत से बुद्धि व्यवसाय नाम, जो अस्थिर बुद्धि है, अस्थिर चित्त के लोग हैं, जिनकी कोई अपनी गरिमा नहीं है, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जिनका राष्ट्र धर्म प्रकृति प्राणी या देश से कुछ लेना नहीं है, ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले लोगों का बहुशाखा, उनकी बुद्धियां बहुत होती है। अभी ये काम कर लो, फिर वो काम कर लो, अनेक प्रकार के भेद उसमें उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न हो जाती हैं। तो बंधुओं, आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान देना कि मैंने देखा है यहां पर जिन लोगों ने एक ही धंधा पकड़ लिया, ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक की लाइन पकड़े रहे, ट्रक मालिक बन गए, लारी लगाते थे, लारी लगाते लगाते होटल वाले बन, बदले नहीं धंधे। जिन्होंने एक रास्ते को पकड़ लिया वो जरूर कहीं न कहीं ठीक ठिकाने तक पहुंच गए, और जो बहुत सारे बदलते रहे वो न यहां के रहे न वहां के रहे। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में एक निर्णयात्मक निश्चय करके, तुलसी तुम तो जात हो हमें अंदेशो और, नाम पता नहीं गांव का तो पहुंचोगे काठौर। चल तो दिए लेकिन गांव का नाम ही मालूम नहीं है, आप कहां जा रहे हैं, कहां पहुंचेंगे। अभिप्राय है कि ध्येय के बगैर, तुम लक्ष्य निर्धारित किए बगैर तुम चल दिए तो भटक रहे हो। इसलिए एक निश्चयात्मक निर्णयात्मक अपना लक्ष्य लेकर के तब व्यक्ति चलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चयात्मका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन है, बहुत शाखा अनंताश्चर्य बुद्धि व्यवसाय नाम, उन लोगों की जिनके चित्त स्थिर नहीं है, जिनके संसार में कोई भी जिनकी प्रगाढ़ता नहीं है, धर्म के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में, उनकी बुद्धियां बहुत भेदों वाली होती हैं, वो अस्थिर बुद्धि लोग हैं। उनके चक्कर में तू मत पड़, तुझको अपना कार्य करना है। इसलिए यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपाश्चितः। पुष्पिता मतलब दिखाने वाली, दिखाऊ शोभायुक्त है नहीं, असली में आपकी चापलूसी कर रहे हो, जो तुष्टिकरण कहते हैं। यहां पर भगवान ने इस बात को कहा है, बंधुओं वचना हमारे भारत के, मैं सभी उन महापुरुष, नेता, शासक, साधु, संत, महात्माओं के वेश में जो भी है, समाज सुधारक, पत्रकार या बंधु, जो भी लोग अपने को राष्ट्र से संबंधित मानते हैं कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान रखना। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपाश्चितः वेदवादर्ता पार्थः नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मनं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान कहे, अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मैं बंधु इससे पहले मैं बात ये कर रहा था कि भारत जहां भोगों में पड़ गया है, जहां भारत की विलासता, अनेक प्रकार के उल्टे सीधे, देखिए बंधुओं, आप जिसको सुख मान रहे हो, जिसको आनंद मान, अरे वो तो तुमने खो रखा है। शाश्वत आपको प्रसन्नता दी थी परमात्मा ने, थोड़ा नाच गाने में, उतनी देर के लिए मजबूरी में, बेबसी में आप अपने को आनंदित बता रहे हैं, लेकिन आप हैं नहीं। इसलिए बंधुओं, यहां कहा गया है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपाश्चितः। जो लोग कर्म फल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम महान है, वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः, केवल वेद के वाक्यों को लेकर के रट लिए और रट करके उपदेश कर रहे लोगों को, वेदों को याद करो, वेदों को रटो, वेदों को मानो, वेदों को करो। यहां भगवान कह रहे हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपाश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः।
भगवान कह रहे हैं कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। जिनकी नजर में स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ मान है, जिनके मन चित्त बुद्धियां भोगों में लगे हुए हैं, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले हैं, जिनके मन में स्वर्ग ही सबसे उत्तम वस्तु है, उससे ऊपर उनके लिए कुछ है ही नहीं। क्रिया विशेष बहुलाम, हे अर्जुन, जो लोग मानते हैं कि इससे स्वर्ग, अब अपने स्वर्ग में पालेंगे, स्वर्ग को पालेंगे, वैसे कर्म करके उससे ऊपर, अरे स्वर्ग वाले भी फिर नरक में आ जाते हैं, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए। वे अविवेकी जन इस प्रकार से जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूप फल देने वाली है, ऐसा गीता में लिखा है। एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, वे भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त हैं, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। मेरे भारतवासियों, मेरे बंधुओं, मैं भी इसी बात को बार बार कह रहा हूं, पहले कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं कि इन विषय भोगों में आप इतने तल्लीन, इतने तन्मय मत हो जाओ जो कि तुमने अपने कर्तव्य कर्मों को भुला दिया। जो लोग भोग और ऐश्वर्यों में, जो लोग एक दूसरे की चापलूसी में दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कह रहे हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, बंधुओं, हमारे राष्ट्र में सबसे प्रथम शिक्षा ये अध्यात्म विद्या का संस्कार और संस्कृति और शास्त्रों की जो तक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक ये भारत श्रेष्ठ होगा कैसे? ज्ञान ही नहीं है लोगों को। या तो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद, मजहबवाद में लोगों को फंसा करके नष्ट कर दिया देश की कीर्ति, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और शक्ति को। इससे निकलो। और बंधुओं, इसमें सबसे बड़ा उत्तरदायी यदि कोई है तो वो सरकार है। उनको ऐसी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। राम राज्य राम की नीतियों से आया था, लोगों की नीति से नहीं। लोग तो तब भी प्रजा तो प्रजा थी, लेकिन उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, उनका जो भी कुछ आचरण देना था वो सरकार की नीतियों के अनुसार। तो बंधुओं, यहां कहना चाह रहे हैं कि याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंती विपास्यतः वेदवादर्ता पार्थ नानदस्तीवादनम। जो केवल वेदों के वाक्य में प्रीति रखते हैं, उसमें ही केवल रटंत करते जा रहे हैं, जिनकी नजर में स्वर्ग ही सबसे मान्य है, जो ऐसी पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जिसमें केवल भोग और ऐश्वर्य और इन्हीं की जो आज चल रहा है। मैं जिसके लिए अपने सभी भाषा में, सभी कार्यक्रम में बोलता रहा हूं कि ये विलासिता, ये देश को खा जाएगी, विलासिता विनाश की जननी है, विलासिता हमारे संस्कारों को खा जाती है। बंधुओं, मैं बताना चाह रहा हूं वही बात यहां भगवान कह रहे हैं। आप अपने घर पर ये श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, इसके 42, 43, 44 और कहो तो 41वां भी श्लोक ले लेना। व्यवसायत्मा का बुद्धि रेखे है कुरनंदन है भवसा का अनंता से बुद्धि व्यवसाय नाम। उसके बाद में ये बात कही गई, याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंती वेदवादर्ता पार्थ नानदस्तीवादनम। केवल भोग और ऐश्वर्यों की कल्पित कल्पनाओं में जो लोग लगे हुए हैं, शोभायुक्त दिखाऊ वाणी को एक दूसरे के साथ बैठ के वो चीज ऐसे ले आएंगे, उनके मन में न राष्ट्र की कोई कल्पना है, न धर्म की, न मानवता की कल्पना है, न कोई आत्मज्ञान की। जिन्होंने केवल वैसे लोग उन दिखाऊ वाणियों को कह कह कर भोग और ऐश्वर्यों की कल्पना करते करते
अपने जीवन में व्यर्थ ही बिता देते हैं, क्योंकि उनकी परमात्मा में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। उनकी बुद्धि परमात्मा के लिए कभी निश्चयात्मक नहीं होती। उनकी बुद्धि में परमात्मा यानी संपूर्ण संसार का जो सृष्टि चक्र को संचालक है, जिसमें संपूर्ण विश्व समाया हुआ है, क्यों? वो तो भोगों में, विलासता में, उसी में आसक्त हो गए, इसलिए वो उधर नहीं जा पाते। बंधुओं एक ही हो कर पाओगे, इस भोग विलासता से जब निकलोगे तभी आप प्रकृति, प्राणी, धर्म, राष्ट्र में परमात्मा समाया हुआ है तो सब जगह सर्वत्र है, लेकिन जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ पर बंधुओं ये कहा गया है कि उन लोगों से दूर रहना, उनसे बचना, वह कुसंगत है, वह अच्छी संगत नहीं है, उनकी परमात्मा में रुचि नहीं है, उनकी बुद्धि परमात्मामय नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्विष्टो निर्योग क्षेम आत्मवान। बंधुओं कितनी बड़ी बात। आपने कितना गीता का अध्ययन किया है या कहीं गीता को पढ़ा है, प्रवचन भी सुने होंगे। बहुत सारे हमारे समाज में अच्छे लोग गीता का अध्ययन करते रहे, अध्यापन कराते रहे, बहुत कुछ। यहाँ तो गीता, रामायण, भागवत, ये तो भारत है। पड़वा से लेकर के पूनम और अमावस तक हर रोज, प्रतिदिन, हर तिथि आनंद और उत्सव है। लेकिन उसको कहां, कौन सी संस्कृति, सभ्यता, कौन से संस्कारों में हमने डाल दिया है, जो कि हर दिन यहां पर शोकमग्न बनता जा रहा है। देखिए बंधु, यहां पर भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। त्रैगुण्यो विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, वेद जिसको कहा गया है, बंधु हमारे यहां एक विभाग, दो विभाग, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों का बहुत बड़ी, मैं भी उनका आलोचक नहीं हूं, मैं भी वेदों का प्रशंसक ही हूं, लेकिन एक सीमा तक वेदों का हम अध्ययन करके उनका आचरण कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण वेदों के आधार पर ही चल जाएगा नहीं। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों का एवं साधनों का ही प्रतिपादन करते हैं। वेद रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण यानी रचना, पालन, विनाश, जो ऊपर आ गई, जो उत्पत्ति विनाश वाले जो सारी वस्तुएं आ गई। भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। वेद उपर्युक्त प्रकार से जो मैंने तुझको ऊपर बातें कही हैं, उसी प्रकार से इन्हीं चीजों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से अलग हो जा। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। ये जितनी भी उत्पत्ति, विनाश और भोग और ऐश्वर्य विलासता की चीजें हैं, ये सभी तीन गुणों के कार्य हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये उन्हीं का कार्य है, उन्हीं से संचालन हो रहा है, इसी का वेद प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तू निस्त्रैगुण्य, इन सबसे, इन भोग ऐश्वर्य की, इनकी विलासता की, विषयों की बातों से अलग निकल। अरे तू उच्च कोटि का जीवन जी। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन है, कैसा हो जा? निर्द्वंदो नित्य सत्विष्ठो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये समझने जैसा है। सारी गीता में हमारे लोग, भारत में सब, बहुत सारे योगी लोग, योग गुरु और योग सिखाने वाले सब, बहुत ज्यादा योग का एक नाम चल रहा है। यहां भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तीनों वेदों के, तीनों गुणों के कार्य रूप, साधन रूप, ये भोग ऐश्वर्य आदि का, ये तीनों गुणों का कार्य है। वेद इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। तू निस्त्रैगुण्य, इन तीनों गुणों से बाहर निकल, इससे अलग हो जा। और क्या कर कि निर्द्वंदो, निर्द्वंद हो जा, नित्य सत्विष्ठ हो। नित्य जो है, जो सदैव सत्य है, उसमें स्थित हो जा। निर्योग, योग रहित हो जा। क्षेम, निर्क्षेम, निर्योग क्षेम दोनों एक साथ में कह दिए, निर्योग या निर्क्षेम। आत्मवान,
क्या हो जा? स्वाधीन अंतःकरण वाला, अपने आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में भ्रमण करने वाला। जब आत्म तत्व से तू सारे संसार को देखेगा तो न तेरी नजर में कोई ऊंचा होगा, न नीचा होगा, न छोटा होगा, न बड़ा होगा, अपने अपने कर्मों का भोग रहे होंगे। तू अपने कर्तव्य कर्म में होगा, दूसरे अपने कर्मों में लगे होंगे। लेकिन तू जब स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाएगा, आत्मवान हो जाएगा, कैसे होगा? त्रैगुण्य विषया वेदा, इन तीनों गुणों से आगे निकल रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये अपने अपने कार्य में लगे रहे हैं। ये ब्रह्मांड में इनकी क्रिया चालू है। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, तू कोई रचनाकार है कि तू कोई पालनहार है कि तू कोई नष्ट करने वाला? तू कुछ नहीं है, तू शुद्ध स्वरूप आत्मा है। इसलिए तू उस भाव में स्थिर होकर के निर्द्वंदो, पहले तो इस द्वंद्व से निकल। द्वंद्व क्या है? ये संसार का द्वंद्व है, ये ऐसा करूं, ऐसा न करूं, ये अच्छाई, ये बुराई, ये जो द्वैत की भावना, द्वंद्व जो चलता रहता मन में, संकल्प विकल्प जो चलते रहते मन में, इसका नाम कहा गया है द्वंद्व। हर्ष कभी शोक, दुख कभी सुख, भय कभी निर्भय, इसका नाम है द्वंद्व। जो द्वैत के चक्कर में पड़ा रहता है व्यक्ति, उसको भगवान कहते हैं निर्द्वंदो नित्य निर्योग क्षेम आत्मान। आगे इसकी चर्चा करेंगे बंधुओं। जय विश्व बंधु।